बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक बड़ी ख़बर पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। ख़बर नाज़रीन ये है कि दो वफाकी वज़रा ने न्यूट्रल की न्यूट्रलिटी पर सवाल उठा दिया है, जिसके बाद नाज़रीन जो कौमी असम्बली की तहलील का मामला है, मुल्क में नए इंतखाबात का मामला है, और जो तीसरा बुनियादी सवाल है कि आया कि मौजूदा हुकूमत अपनी 1.5 साल की मियाद को पूरा कर सकेगी। नाज़रीन, वफाकी वज़रा के बयानात ने इन सवालों के जवाबात को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। इस ख़बर में आप नाज़रीन को ये बताएंगे कि वो दो वफाकी वज़रा कौन से हैं और उन वज़ीरों की जानिब से न्यूट्रल की न्यूट्रलिटी पर कैसे सवाल उठाया गया है। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान हुकूमत और PTI के माबैन तसादम का ख़तरा पैदा हुआ है, ख़दशा पैदा हुआ है, और इस ख़तरे से मुतल्लिक़ जो शहर इक़्तिदार में हंगामी इजलास बुला लिया गया है, इस इजलास से मुतल्लिक़ आप नाज़रीन के साथ तफसीलात शेयर करेंगे। नाज़रीन, आज जब कोर कमेटी के इजलास के बाद इमरान खान साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इमरान खान ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ऐलानात किए, जो बातें की, वो मीडिया के ज़रिए आप नाज़रीन तक पहुँच चुकी हैं। लेकिन मैं एक बात खान साहब की आप नाज़रीन के साथ दोबारा से डिस्कस करूँगा, जिससे ये ख़दशा पैदा हुआ है कि लॉन्ग मार्च में वैसे तो शेख रशीद साहब का भी एक स्टेटमेंट सामने आया था, जिसमें उनका ये कहना था कि लॉन्ग मार्च से पहले आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए। और उसी बयान में शेख रशीद ने यह भी कहा कि मैं ये देख रहा हूँ कि लॉन्ग मार्च खूनी हो सकता है, लॉन्ग मार्च में तसादम हो सकता है, लॉन्ग मार्च में लाशें जो है वो सामने आ सकती हैं। तो ये जो शेख रशीद साहब बयानात दे रहे थे, और आज जो इमरान खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक हिंट दिया है, जिससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो लॉन्ग मार्च का इरादा लेके आम इंतखाबात और कौमी असम्बली की तहलील चाहते हैं, इस लॉन्ग मार्च के दौरान जो है हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कैसे तसादम हो सकता है। क्योंकि इमरान खान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो न्यूट्रल के मामले के ऊपर एक यू टर्न लिया, जिसमें खान साहब ने ये कहा, न्यूट्रल से मुतालबा किया, तकाज़ा किया कि हम अपना लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद आ रहे हैं। तो जो न्यूट्रल है, जो न्यूट्रल रहना चाहता है, खान साहब ने कहा कि हमारा उनसे तकाज़ा है कि अब वो न्यूट्रल रहें। तो खान साहब के नाज़रीन इस बयान का मतलब ये है, मीनिंग ये है कि जो न्यूट्रल है वो इस सारे मामले से दूर रहें। हम जाने, वफाकी हुकूमत जाने, हमारे जो मुतालबात हैं उसे कैसे मंजूर करवाना है, कौमी असम्बली की तहलील कैसे होगी, नए इंतखाबात की राह कैसे हमवार की जाएगी। तो खान साहब दरअसल अपने इस एक पॉइंट के ज़रिए न्यूट्रल को पैगाम दे रहे थे कि आपने इसमें मदाखलत नहीं करनी। और आज का शेख रशीद का बयान भी आप नाज़रीन के सामने होगा, जिसमें शेख रशीद ने कहा कि फ़ौज जो है अपने लोगों के ऊपर गोली नहीं चलाएगी। ये बड़ी यकीन दहानी के साथ शेख रशीद बात कर रहे थे। तो मैं ये कड़ियाँ आप नाज़रीन की खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि PTI जो है वो अपनी पूरी प्लानिंग करके आ रहे हैं कि हमने अपने मुतालबात के हक़ में, अगर हमें लड़ना भी पड़ा, हमारा अगर तसादम भी हुआ, हुकूमत के साथ अगर हमारी लड़ाई भी होती है, तो हमने वहाँ से हटना नहीं है, हमने वहाँ से जाना नहीं है, हम अपने मुतालबात मंजूर करवा के वापस आएंगे। तो आज खान साहब के इस बयान को, शेख रशीद के कुछ दिन पहले के बयानात को और आज के बयान को लेकर जो है वो इस्लामाबाद में वजारत दाखिला की जानिब से IG इस्लामाबाद को डायरेक्ट किया गया है कि PTI के इस लॉन्ग मार्च को डील करने के लिए, इससे निपटने के लिए फ़ौरी तौर पे इजलास बुलाया जाए और इस लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक़ जो सिक्योरिटी प्लान है उसको तरतीब दिया जाए। तो IG इस्लामाबाद जो कि नए आए हैं, कल उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाली थी और कल वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हुए। और जब शेरी मज़ारी की गिरफ़्तारी से मुतल्लिक़ पूछा गया तो नए IG अकबर नदीम साहब, डॉक्टर अकबर नदीम साहब, उन्होंने तो शेरी मज़ारी की गिरफ़्तारी के मामले पर मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक़ी का इज़हार कर दिया। लेकिन ये जो इजलास बुलाया गया है लॉन्ग मार्च से पहले, यानी अब 25 को लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद आना है, तो ज़ाहिर सी बात है कि कल जो लोग कराची से आने हैं वो कल 23 मई को रवाना हो जाएंगे, और जो KP से चलेंगे वो ग़ालिबन 25 को ही रवाना होंगे। तो ये जो इजलास बुलाया गया है IG इस्लामाबाद की जानिब से, इसमें नाज़रीन तमाम इस्लामाबाद के जो DIGs हैं, जो SSPs हैं और स्पेशल ब्रांच के जो हुकाम हैं उन्हें तलब कर लिया गया है। और इस इजलास में नाज़रीन PTI के धरने से मुतल्लिक़, जैसे मैंने आपको कहा कि सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया जाएगा और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए ख़तरा ना हो, तसादम ना हो, किसी किस्म की लड़ाई झगड़ा ना हो
और पुरअमन अंदाज से अगर PTI के लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, अगर का मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि अगर यहाँ पे पहुँचते हैं, क्योंकि वज़ीर दाखिला जो राना सनाउल्लाह हैं उन्होंने तो अपने इरादों का इरादों का इज़हार कर दिया है कि मेरी राय ये है कि इन्हें जहाँ से इन्होंने निकलना है इन्हें वहाँ पे रोक दिया जाए। तो इस्लामाबाद में इनके साथ डील करने से मुतल्लिक और सिक्योरिटी प्लान बनाने से मुतल्लिक जो इजलास बुलाया गया है, इसमें इस बात का इम्कान मौजूद है कि सिक्योरिटी को और किसी भी किस्म के तसादुम से बचने के लिए इस्लामाबाद में जो सिक्योरिटी प्लान होगा उसमें इस्लामाबाद के पुलिस का एहलकार तो होंगे, लेकिन उनके साथ सूबों से भी नफरी बुलाई जाएगी, FC के एहलकारों को और रेंजर को भी जो है वो जिम्मेदारियाँ देने पर गौर किया जा रहा है। और जो भी सिक्योरिटी प्लान बनाया जाएगा, कल ये इजलास होगा, उसकी हतमी रिपोर्ट जो है वो वजारत दाखिला को भिजवाई जाएगी। तो ये तो नाज़रीन सूरत हाल जो एक तसादम का ख़तरा और ख़दशा नज़र आ रहा है। लेकिन जो हमारी प्राइम स्टोरी है कि जो 2 वफाकी वज़रा ने अपने मुनफरद अंदाज़े बयान के ज़रिए न्यूट्रलिटी पर सवाल उठाया है, अब उसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, आज जैसा कि आपके सामने है कि खान साहब कहते हैं कि हमने इस्लामाबाद पहुंचना है, और इस खबर के साथ जो मुख्तलिफ ट्वीट्स अपना इफ्तिखार अहमद साहब की जानिब से किए गए, जो कि सहाफ़ी हैं, कि 29 मई को कौमी असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा और नवंबर में आम इंतखाबात होंगे। और हसन अयूब साहब ने भी कह दिया है कि पार्टी इज़ ओवर, और उससे पहले वो कहते रहे कि नई हुकूमत जो है 1.5 साल की मियाद को पूरा करेगी। तो अभी भी सवालात अपनी जगह पे मौजूद हैं, और मैंने आपको इससे पहले भी व्लॉग में बताया था कि हुकूमत गौर कर रही है, ख़ास तौर पर नून लीग गौर कर रही है कि अगर मामलात जो है वो संभाले ना गए, मईशत से मुतल्लिक़ ख़ास तौर पर मुश्किल फ़ैसलों से मुतल्लिक़ अगर कोई फ़ैसला ना हो सका, तो फिर वो अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लेके कौमी असम्बली को तहलील कर सकते हैं। लेकिन आज ये जो मामला है, आज जो वज़ीर दाखिला अपना राना सनाउल्लाह साहब हैं, उनका इस लॉन्ग मार्च को डील करने से मुतल्लिक़ जो बयान सामने आया है, उस बयान में नाज़रीन राना सनाउल्लाह ने जो है न्यूट्रल के ऊपर एक सवाल छोड़ा है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये जो लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं, पहले तो हमें इनके ऊपर कोई एतबार नहीं, और ये एक आइनी और कानूनी हक़ है कि आप एहतजाज करें, लेकिन राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान पे एतबार नहीं किया जा सकता। और उनका ये कहना था कि इमरान खान साहब यू टर्न के मास्टर हैं, ये यकीन दहानी पुरअमन एहतजाज की करवाते हैं, लेकिन बाद में अपने कहे के ऊपर से जो कहा जाता है वो उससे मुनरफ हो जाते हैं। तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि इस मामले के साथ जो हमने निपटना है, हमने इस मामले को जिस तरीके से डील करना है, ये ज़िम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है, वफाकी हुकूमत को अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने दी जाए। और फिर आगे राना सनाउल्लाह ने कहा, ये भी मैं कड़ियाँ आपके नाज़रीन की खिदमत में पेश कर रहा हूँ, आपने इन कड़ियों को मिला के जो ख़बर है उस खबर तक पहुँचना है, और मैं आपको वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश भी करूँगा। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जो सिक्योरिटीज़ एजेंसीज़ हैं, उनकी भी बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि जो हुकूमत की पॉलिसी है उस पॉलिसी के ऊपर वो अमल दरामद करें, और इस फितने से, इस लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए वो वफाकी हुकूमत के साथ तावन करें। अब इसमें जो मैसेज मिल रहा है उससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि गालिबन किसी जगह पे राना सनाउल्लाह साहब के जहन में मौजूद है, ये बात खटक रही है कि हो सकता है जो सिक्योरिटी एजेंसी हैं वो इस लॉन्ग मार्च को से निपटने से मुतल्लिक़ उनके साथ तावन ना करें। अच्छा, जिस प्रोग्राम में बैठे थे शहजाद इकबाल जियो टेलीविज़न का, शहजाद इकबाल भी बात समझ गया है कि दरअसल राना सनाउल्लाह कहना क्या चाह रहे हैं। उनसे उन्होंने पूछा कि क्या आपको जो न्यूट्रल है, आप समझते हैं कि अभी तक वो न्यूट्रल है? तो राना सनाउल्लाह ने बात को घुमाने की कोशिश की और ये कहा कि जो तहरीक अदम एतमाद आई थी, राना सनाउल्लाह ने कहा कि मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अदम एतमाद की तहरीक के दौरान जो न्यूट्रल थे वो अपनी बात के मुताबिक, अपने कहे के मुताबिक उस पर कायम रहे और उन्होंने अपनी न्यूट्रलिटी को बरकरार रखा। लेकिन शहजाद इकबाल ने उनसे पूछा कि आप माजी की बात कर रहे हैं, आप ये बताएं कि मौजूदा हालात में जो चहमगोइयाँ की जा रही हैं, आप क्या समझते हैं कि ये न्यूट्रल हैं या न्यूट्रल नहीं है? तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि मैंने आपको जब बात कही है कि सिक्योरिटी एजेंसी की जिम्मेदारी है कि हमारे साथ तावन करें, हुकूमती पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद करें इस लॉन्ग मार्च से निपटने से मुतल्लिक, तो ये उनका जब बयान आया तो फिर राना सनाउल्लाह ने एक और सवाल के ऊपर जो जवाब दिया, मैं उनके वर्ड एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं, उसका खुलासा ये था जो राना सनाउल्लाह ये कह रहे थे कि अगर इस लॉन्ग मार्च को निपटने से मुतल्लिक सिक्योरिटीज़ एजेंसीज़ ने, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने अगर वफाकी हुकूमत के अहकामात पर अमल नहीं किया, वफाकी हुकूमत पर के साथ तावन नहीं किया, अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के हवाले से वो शशोपंज का शिकार रहे, वो हिचकिचाहट का उन्होंने मुजाहरा किया और हमारे साथ तावन ना किया, तो फिर जो न्यूट्रल है उसकी न्यूट्रलिटी का पता चल जाएगा। नाज़रीन, ये जो सवाल हुआ और उसका जो जवाब आया, अगर राना सनाउल्लाह को इस बात का यकीन होता
कि न्यूट्रल अभी भी न्यूट्रल है, तो वो गालिबन बड़े ठोक बजा कर जवाब देते कि हमें उनकी न्यूट्रलिटी पर अभी भी यकीन है। लेकिन राना सनाउल्लाह ने न्यूट्रल की न्यूट्रलिटी को अपना मुंसलिक कर दिया है, अटैच कर दिया, जो लॉन्ग मार्च आने वाला है, और उसमें जो कहते हैं कि मुमकिन तौर पे हम इनको डील करेंगे, लेकिन हतमी तौर पे जो भी फैसला करना है, राना सनाउल्लाह ने कहा कि जो सरबराही मीटिंग होगी, और सरबराही मीटिंग का मतलब यह है कि जो इत्तेहादी हुक्मरान की जमात के हुक्मरान इत्तेहाद की जो सियासी जमातें हैं, उनके सरबराहों में जो इजलास होगा उसमें फ़ैसला किया जाएगा कि डील करना है, क्या करना, किस तरीके से करना है। तो राना सनाउल्लाह ने न्यूट्रल की न्यूट्रलिटी पर जिस तरीके से सवाल उठाया, वो कड़ियाँ मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इसके बाद नाज़रीन मरियम औरंगज़ेब का बयान आता है, और मरियम औरंगज़ेब ये कहती है कि इलेक्शन करवाना, कब कराना है, इलेक्शन की तारीख़ कब देनी है, ये अब हमारी हुकूमत का अख्तियार है, और हमने ये फ़ैसला करना है कि नए इंतखाबात कब करवाने हैं और कौमी असम्बली कब तहलील करवानी है। अब इससे भी आप राना सनाउल्लाह के स्टेटमेंट के साथ मिला लें, और फिर सवाल अराइज़ ये होता है कि इन्हें कौन कह रहा है, यानी खान साहब तो जो मुतालबा करें, ये खान साहब का मुतालबा तो मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आखिर ये बयान क्यों देना पड़ा राना सनाउल्लाह साहब को न्यूट्रलिटी से मुतल्लिक। और उसके फ़ौरी बाद जो मरियम औरंगज़ेब का बयान आता है कि हमारा अख्तियार है, हमने फ़ैसला करना है इलेक्शन कब करवाना है, तो इन्हें कौन मजबूर कर रहा है इलेक्शन कराने से मुतल्लिक, ये सवाल भी अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन जब ये जैसे मैंने कड़ियाँ आप नाज़रीन की खिदमत में पेश की हैं, तो जो असल इस सवाल का जवाब है, जो दोस्त समझने वाले हैं, जो थोड़ा सा चीज़ों को डी कोड करके समझने की सलाहियत रखते हैं, वो तो इस जवाब के ऊपर पहुँच जाएंगे। जो नहीं पहुँचे उन तक मेरे ख्याल से 1-2 रोज़ में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, और इत्तेहादी जमातों का जो इजलास बुलाया गया है हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से, उसमें भी अल्टीमेटली जो हतमी फ़ैसला करना है वो भी कर लिया जाएगा कि आया कि। लेकिन ये भी डिपेंड करेगा कि IMF के साथ पाकिस्तान की डील क्या होती है। अगर तो कोई फ्लेक्सिबल डील हो गई तो तब तो ये कहेंगे फाबिहा, लेकिन अगर डील ना हुई, और माज़रत चाहता हूँ नाज़रीन, और लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुँच गया और सिक्योर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने तावन ना किया, तो फिर अल्टीमेटली इनको कोई ना कोई फ़ैसला करना पड़ेगा, और वो फ़ैसला क्या होगा वो आप नाज़रीन के सामने आ जाएगा। लेकिन हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।